जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने वर्क तो स्टडी कर लिया पिछली वीडियो में। अब देखेंगे वर्क और एनर्जी का रिलेशन। व्हेन वर्क इज़ डन एनर्जी इज़ यूज्ड। विदाउट एनर्जी कोई वर्क तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्क में आपको फोर्स लगा के किसी चीज़ को मूव करना होता है। तो दस यहाँ से पता चला वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो यूनिट वर्क का है, वर्क का यूनिट है जूल, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। तो आज का टॉपिक हमारा एनर्जी है। तो पहले डेफिनेशन इसकी स्टडी करेंगे। अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी। एक बॉडी के पास एनर्जी होगी, कब होगी? इफ़ इट इज़ केपेबल टू डू वर्क। अगर ये कोई वर्क करे, केपेबल भी कर सके, वर्क कर सके। पोजेस का मतलब बॉडी हैज़। अ बॉडी हैज़ एनर्जी इफ़ इट इज़ केपेबल टू डू वर्क। देखें जो वाटर स्ट्रीम में चल रहा होता है ना, उसमें भी एनर्जी होती है। तो ये देखें वो क्या कर सकता है, ये वुडन लॉग को मूव करके आगे लेके जा रहा है। तो अभी आपने देखा वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम में वाटर चल रहा होता है ना, हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। वो वर्क कर रहा था ना, यानी वुडन लॉग को मूव कर रहा था। सो इट पोजेसेस एनर्जी। तो फिर तो वाटर में भी, जो मूविंग वाटर है उसमें भी एनर्जी है। तो इसके अलावा द एनर्जी ऑफ द रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस। इससे मिल्स भी चल सकती है वाटर से, और टर्बाइंस भी। और वाटर मिल्स इस तरह की होती है कि ये एक व्हील बना हुआ है। इस व्हील से जब वाटर फ्लो करके जाता है तो ये व्हील रोटेट करता है। तो ये यानी मूविंग वाटर व्हील को भी रोटेट कर सकता है, यानी मिल चला सकता है जी। इसी तरह ये देखिए डैम है, तो डैम से जो वाटर आता है ना, तो उसके रास्ते में इस जगह पे एक व्हील लगा होता है, इसको टरबाइन बोलते हैं। तो जब यहाँ से फास्ट वाटर आता है तो इस टरबाइन को घुमाता है, ये टर्न करेगी तो जनरेटर चलेगा। तो पता चला, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो यहाँ से पता चला कि वाटर टरबाइन को रोटेट कर सकता है, तो यानी कुछ वर्क कर सकता है। जो वर्क कर सकता है उसमें तो फिर एनर्जी होती है। मीन ये जो स्टोर्ड वाटर होता है इसमें भी एनर्जी होती है। और अब ये वेरियस फॉर्म्स पढ़ेंगे एनर्जी किस किस फॉर्म में आपको मिलती है। हाँ जी, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये गिवन है इस डायग्राम में। तो लर्न करने के लिए ये वर्ड मैकेनिकल ही काफ़ी है। सिर्फ ये साउंड एनर्जी जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपके कानों में जा रही है, ये साउंड एनर्जी है। इसके अलावा सारी एनर्जी हम इस वर्ड से निकाल लेंगे मैकेनिकल। मैकेनिकल का जो एम है उससे बनेगी मैकेनिकल एनर्जी। इसका जो ई है इससे बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका जो सी है उससे बनेगी केमिकल एनर्जी, और इसका जो एच है उससे बनेगी हीट एनर्जी। तो फिर इसका एक ए छोड़ के ना, ये वाले ए से नहीं बनेगी, तो एन से न्यूक्लियर एनर्जी बन जाएगी। फिर लास्ट पे एल है, एल से लाइट एनर्जी बन जाएगी। तो अभी चाहे एक बार वीडियो पॉज करके अपना सेल्फ टेस्ट करें कि आपको 7 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लर्न हो चुकी हैं या नहीं, क्योंकि साउंड को पहले नंबर पे रखना, और जो 6 फॉर्म्स हैं वो मैकेनिकल के वर्ड से निकालनी है। यानी ये आपको मैंने समझा दिया पहले ही। और नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, ये एनर्जी की डेफिनेशन के नीचे लिखा है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। और पहले काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखें। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो मोशन की वजह से होती है। कोई चीज़ मूव कर रही है ना, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये नेक्स्ट पेज पे लिखा है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डेफिनेशन ये है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी जी। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किस में होती है। नंबर 1 ये विंड के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। विंड क्या कर सकती है, एक तो विंड मिल को चला सकती है, दूसरा पुश कर सकती है किसको, सेलिंग बोट्स को। देखें विंड क्या करेगी, जब चलेगी तो ये विंड मिल है सारी आपको नज़र आ रही, इनको मूव करवाएगी। मूव करना मीन इनको चलाएगी, इनको ड्राइव करेगी। कौन करेगी, विंड। ये जो बोट है ना, इसके ऊपर ये सेल बना हुआ है जिसको उर्दू में बादबान भी कहते हैं। तो इसके साथ विंड इसको जब लगेगी तो फिर इसको मूव करवाएगी। तो लिखा है एनर्जी ऑफ द विंड मूव्स द सेलिंग बोट्स।
हाँ जी, तो आपने देखा कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और विंड विंड मिल को भी चला सकती है और पुश कर सकती है सीलिंग बोर्ड्स को। अब हम देखेंगे कि ये जो मूविंग वाटर है ये क्या कर सकता है। अभी इसी वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि कैन कैरी वुडन लॉग्स, ये वुडन लॉग को भी लेके जा सकता है और ये ड्राइव कर सकता है वाटर टर्बाइंस को। तो टर्बाइन क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया रिजल्ट का। रिजल्ट क्या पता चला, अ मूविंग बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी। क्यों? बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये फिर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ओके होगी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक वीडियो पॉज कर लें एक बार और ये लर्निंग कर लें, ज़रा रीडिंग कर लें और नेक्स्ट फार्मूला ड्राइव करते हैं। हाँ जी, फार्मूला ड्राइव करने के लिए आप कंसीडर करें एक बॉडी है जिसका मैस m है और उसको आपने इधर को, यानी ये बॉल है, इसको आपने इधर थ्रो कर दिया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और ये बॉडी जब जैसे ही आपने छोड़ा ये आगे जाके रुक जाएगा। इट्स विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग, ये इतना डिस्टेंस कुछ कवर करेगा ना तो एंड पे जाके बॉडी रुक ही जाता है। बॉल अगर आपने ग्राउंड में फेंका हुआ हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इट मीन वो स्टॉप हो गया है, तो उसने इतना डिस्टेंस भी कवर कर लिया है। और नेक्स्ट बात आपसे पूछूंगा कि ये बॉडी यानी बॉल आगे जाके स्टॉप क्यों हो जाता है, सोचिए प्लीज़। सोच लिया? इसलिए स्टॉप होता है कि इस बॉल पे एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स लग रही है जिसका नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो बॉडी जिधर को मूव कर रहा है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। इसी वजह से तो उसकी वेलोसिटी फिर स्लो डाउन होती जाती है और एंड पे जाके रुक जाती है। और जो उसमें एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला भी आपको पता है, F/m आएगा, क्योंकि फोर्स भी लग रही है और इस बॉडी का मैस भी है और जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव F/m आएगा। होता तो F/m है लेकिन नेगेटिव मैंने क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जो फोर्स स्लो कर रही होती है वो नेगेटिव आती है और एक्सेलरेशन भी इस तरह नेगेटिव आएगा। और बॉडी क्योंकि मूव कर रहा था, जो मूव कर रहा होता है उसके अंदर होती काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही बॉडी ने वर्क किया है। देखिए, फोर्स लग रही थी और डिस्टेंस भी कवर किया, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉडी ने वर्क कर लिया। और एंड पे आके बॉडी रुका क्यों, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो स्टॉप हो गया, क्योंकि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी वर्क में यूज़ हो गई। और ये वाला पैराग्राफ जो है ना, ये उस डायग्राम के साथ ही आपने रीड कर लेना है, उसके साथ मैच करके इसको लर्निंग करना। जी, अब ये बात है कि बॉडी ने वर्क कितना किया। वर्क कितना हुआ, जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी। तो लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपके पास फार्मूला नहीं, ये सिर्फ के ही लिखा है। और वर्क डन जो है वो Fs होता है, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम करेंगे क्या, हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना है। हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम जस्ट ये Fs निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। जो इसकी वैल्यू आएगी वही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा। लेकिन अगली बात, हम Fs की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf² - vi², ये यूज़ करेंगे। इसके अंदर सारी चीज़ों की वैल्यूज़ इस जो डायग्राम जो हमने बनाई ना, इसके अंदर से लेके पुट करेंगे। तो देखिए, हमने 2 उसी तरह लिखा, s भी उसी तरह, a की जगह ये एक्सेलरेशन का फार्मूला वैल्यू लिख दी और vf की जगह आप 0 पुट कर दें और vi की जगह ये v पुट कर दें। तो ये 0 का स्क्वायर तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं। तो अब ये दो चीज़ें बची आपके पास। तो इसको आपने ऐसे -2fs ऊपर लिख लिया और m नीचे लिखा और ये नेगेटिव v² ऐसे ही, ये माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये m उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, mv² हो जाएगा और 2 नीचे ले आएँ तो आपके पास fs की वैल्यू आ जाएगी। तो fs की वैल्यू mv²/2 बन गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 पहले लिख लें और mv²। तो ये Fs की जो वैल्यू आ गई यही काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाल लिया 1/2 mv²।
और आपकी बुक में देखें इनिशियल वेलोसिटी वही v दी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, f की जगह f इज इक्वल टू ma लिखा है, ताकि इससे एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालें, लेकिन -7 आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, एंड पे रुक गया था। तो फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज़ की, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने पुट कर दी, और इधर इसकी vf की 0 थी और vi की जगह v लिखा था।